नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी की डिग्री को फर्जी बताने के केस में गुजरात की यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और संजय सिंह पर मानहानि का केस किया। इसको लेकर अब संजय सिंह केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसने इन दोनों को राहत देने को मना कर दिया है। इन्होंने राहत मांगी थी कि हमारे ऊपर जो ये मानहानि का केस किया गया है इस पे हमें राहत दी जाए, और इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है अंतरिम रोक इस पर लगा दी जाए जो भी ये केस चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, वो ऑप्शन आपके पास खुला ही है, लेकिन यहां आपको उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने जिस तरह की बात की उसको देखते हुए ये व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानबाजी है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये एक अपराध है जो कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला बनता दिखाई दे रहा है, और इसलिए आप 21 अगस्त को अगली सुनवाई है और आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होना पड़ेगा। यह आदेश केजरीवाल और संजय सिंह के वकील को कोर्ट ने सुना दिया है। अब ये उपस्थित होंगे, इनके ऊपर सजा सुनाई जाएगी, केस की सुनवाई होगी। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली थी और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो अपराध है, जो सजा मिली है, उस पर दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, जिसके कारण उनकी सदस्यता वापस आ गई। लेकिन निचली अदालत में अभी भी उनका केस चलेगा। तो अब अगर ऐसा होता है कि जो गुजरात की कोर्ट है वो इन दोनों को 2 साल की सजा सुनाती है, तो संजय सिंह और केजरीवाल दोनों की सदस्यता चली जाएगी। तो केजरीवाल को दिल्ली के सीएम की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और वहीं संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है। इस मामले में हालांकि हाई कोर्ट अपील करें, फिर हाई कोर्ट में भी यदि वैसा ही हुआ जैसा राहुल गांधी जी के साथ हुआ, फिर तो राहत मिलेगी नहीं। अब रहा सुप्रीम कोर्ट आए तो भाई राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, जैसा उनको ट्रीटमेंट मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, अगर इन दोनों के मामले में नहीं मिली, क्योंकि वहां मामला 2 साल का था, मैक्सिमम सजा दी गई थी, उसके कारण सदस्यता चली गई थी। सदस्यता चले जाने के कारण वो संसद में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अगर उस मामले में निचली अदालत या हाई कोर्ट अगर 1 महीना भी या तो 1 दिन भी अगर कम कर देती सजा की, कि राहुल गांधी की सजा 2 साल के बजाय 1.5 साल की दी जाती है, 1 साल की दी जाती है, फिर उन्हें जेल जाना ही पड़ता, क्योंकि सजा तो सुना दी। उन्होंने उसको अपील किया था। दोष सिद्धि पर केवल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, केस नीचे चलेगा। अब जिस दिन सजा मिलेगी जेल तो जाना पड़ेगा, और यही संजय सिंह और केजरीवाल के साथ होने वाला है। कानून के जानकारों की माने तो भाई अब एक केस था, वो तो राहुल गांधी थे, उन्होंने कह दिया था मैं माफी नहीं मांगूंगा किसी भी कंडीशन में, मैं तो सावरकर नहीं हूं, इस तरह की बातें करी थी और पूरे मोदी कम्युनिटी का अपमान किया था। लेकिन यहां मामला थोड़ा सा मोदी की डिग्री को लेकर है। आपको याद होगा संजय सिंह हुए, चाहे ये आतिशी हुई, चाहे राघव चड्डा हुए, इन सब लोगों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी डिग्रियां दिखाते हुए इन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे, और इनकी डिग्री जो अभी तक सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, वो जो वेबसाइट पर पड़ी हुई डिग्री है, उसको बताया गया कि वो तो फर्जी है। मार्कशीट में अलग नाम है और जो डिग्री है उसमें अलग नाम है। ऐसा कह के केजरीवाल ने एक और शगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से के मोदी जी पढ़े हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसको लेकर जश्न क्यों नहीं मना रही कि हमारा पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट देखिए आज देश का प्रधानमंत्री है। अब अगर यूनिवर्सिटी जश्न नहीं मना रही, यूनिवर्सिटी के किसी बंदे ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा, तो केजरीवाल जी का मानना है कि डिग्री फर्जी है। अब अगर इसी को क्राइटेरिया बनाएं तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, जितने राष्ट्रपति हुए हैं, जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं, क्या उनके स्कूलों में सब ढोल नगाड़े बजाए गए, सब जगह जश्न मने हैं? और मैं तो केजरीवाल जी से ही पूछना चाहता हूं, भाई उपलब्धि तो आप भी हैं, आप भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसी पार्टी बनाकर आए जो देश में राजनीति बदलने के लिए आई। तो क्या आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं
वहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी में जश्न मन रहा है, जश्न मना था। ये क्राइटेरिया कौन सा है? या तो जश्न मनता, नहीं मना तो डिग्री फर्जी है। भाई कब तक जश्न मनाएंगे? मोदी जी गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहां से उन्होंने बीए किया है, तो वो गुजरात के सीएम रहे हैं। जश्न मना होगा, जब पहली बार सीएम बने होंगे गुजरात के, तब उन लोगों ने कहा होगा। वो बार बार कब तक जश्न मनाएंगे? क्योंकि मोदी जी तो हर बार प्रधानमंत्री बनते ही रहेंगे जब तक वो चाहेंगे, जब तक वो जीवित हैं। पीएम मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। और सीएम भी जब बने थे तो गुजरात का नाम पूरे देश में किया था, और देश ही नहीं दुनिया में गुजरात मॉडल की बात होती थी। तो उनके लिए ये बात साधारण है। गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए आप सवाल उठाते हैं कि साहब उनके साथ का पढ़ा हुआ कोई नहीं दिखता। मैंने भी कई बार बताया है कि भैया जब प्राइवेट एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या हाई स्कूल में पढ़े हो या इंटर में पढ़े हो, केजरीवाल जी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाई स्कूल, 12वीं, बीए, एमए, दो तरह की परीक्षा होती हैं। एक वो होती है जो रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, और एक डिस्टेंस एजुकेशन होती है जिसको प्राइवेट बोलते हैं। बच्चे लोग घर में पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, और वो एग्जाम भी लगभग 1 महीने चलता है। बीए, एमए के एग्जाम होते हैं, 1 महीने चलता है। किसी का कब, किसी का कब, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले पड़ोस के सब मिलकर के बच्चे जा रहे हैं। तो कौन किसको जानता है? एग्जाम दिया, अपने घर को आ गए। आप कह रहे हो साहब कलीग जो पढ़े होंगे वो तो कोई मिला ही नहीं, इनके प्रोफेसर कौन है ये तो पता ही नहीं। अरे भैया जब प्राइवेट पढ़ाई करते हैं, रेगुलर जो कॉलेज में जाते हैं, उनके तो प्रोफेसर होते हैं, वो क्लास अटेंड करते हैं, उनका तो परिचय होता है कौन उनके कॉलेज का जो हेड था, कौन जिस कॉलेज में 12वीं करते थे तब प्रिंसिपल था, कौन मैथ का टीचर था, कौन इंग्लिश का टीचर था, कौन आर्ट का टीचर था, तब तो परिचय होता है। लेकिन जब पढ़ाई प्राइवेट करी हो, घर में रहकर करी हो, अपना नौकरी करते हुए की हो, तब टीचर कौन है? तब तो हम घर में खुद पढ़ रहे हैं, तो कहां से टीचर लाएं? कैसा ये तर्क देंगे? मतलब कुछ भी करके मोदी जी का अपमान करना है। फिर दूसरी बात, मोदी जी की डिग्री का पता लग गया, आपने कॉलेज में केस कर दिया, यूनिवर्सिटी ने भी बता दिया कि हमारी डिग्री फर्जी नहीं है, हम फर्जी डिग्री नहीं देते, आप बदनाम ना करें। आप यूनिवर्सिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि जो डिग्री दी गई है फर्जी है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी के उसने कह दिया, चांसलर ने, कि ठीक है भैया, रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने एप्लीकेशन डाल दी कोर्ट में कि ये हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं कि गुजरात की यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्री बांटती है। अरे भाई हमने डिग्री दी, हम ईयर बता रहे हैं, हम उसकी कॉपी दिखा रहे हैं, आप कह रहे ओरिजिनल दिखाओ। क्यों, हमें यही काम रह गया? अगर एक डिग्री दिखा दी, कल को तो कोई भी आएगा और ऐसे आरटीआई लगाएगा और हम डिग्रियां ही दिखाने में लगे रहेंगे। ये थोड़ी होता है। यस और नो में आपको जवाब दे दिया। जितनी सरकारी नौकरी लगती हैं वहां सरकारी नौकरियों में भी वेरिफिकेशन होता है, सारे सर्टिफिकेट का होता है। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमएससी, वो जाती हैं वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजों में। कॉलेज वेरिफिकेशन करके यस और नो बोल देता है कि हाँ हमारी कॉलेज की जारी की हुई है। लेकिन सीधा देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना, अनपढ़ राजा करके कहानी सुनाना, ये किसको नहीं समझ में आ रहा कि आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहते हो? आदत बना ली है। ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियों ने तय कर दिया कि मोदी जी को हराना तो संभव नहीं है, इनको बदनाम करो, इनका अपमान करो। आपको लगता है इस अपमान के ही शायद कहीं से पैसे मिल रहे होंगे? कोई तो ऐसा होगा जो मोदी जी के अपमान से खुश हो रहा होगा। देश के दुश्मन खुश हो सकते हैं, पाकिस्तान, चीन, बाकी लोग जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो तो खुश होते होंगे, हाँ भाई मोदी जी का अपमान कर दिया आज केजरीवाल जी ने, बजाओ ताली। कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, ये विपक्षी पार्टियों ने तय कर रखा है। लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी तय कर लिया, और अब देश में भी इस बात को लेकर आपको बताऊं बहुत गुस्सा है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कोई घर परिवार उन्होंने सुख चैन नहीं देखा, कोई प्रॉपर्टी उन्होंने अर्जित नहीं की, कोई भाई भतीजों को उन्होंने बड़े बड़े टेंडर नहीं दिलाए, उद्योगपति नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति को जिसका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है, आप उसका अपमान करते हो तो देश कैसे चुप बैठेगा? और इसलिए अब आम आदमी भी ये कहने लगा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति
जो देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता हो उसके ऊपर केस हो, सख्त सजा सुनाई जाए और जेल जाएं। इन नेताओं को जेल नहीं होती। राहुल गांधी को भी अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, उसके बाद देश में गुस्सा है कि भैया क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट, क्यों? आप किसी राजनीतिक दल के नेता हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत बड़े नाम वाले हैं, तो आप जेल नहीं जाएंगे। यही मैसेज देना चाहती है क्या कोर्ट? तो ये आरोप लगा है। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अब जब 21 अगस्त को कोर्ट में पेश होंगे तो क्या इनके खिलाफ सजा मिलती है, ये जेल जाते हैं, ये इनकी सदस्यता रद्द होती है, ये फैसले पर निर्भर है। लेकिन इतना तो तय है कि इन दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। वंदे मातरम।